एपिसोड की शुरुआत में अल्ट्रॉन को दिखाया जाता है जो शहर पे हमला करते हुए एवेंजर्स से बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे डिस्ट्रॉयर आर्मर में कैद करके ओशन में छोड़ दिया, लेकिन मैं इंटरनेट केबल के सहारे बाहर आ गया। एवेंजर्स, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इंसानी को खत्म करके एक परफेक्ट दुनिया बनाओ। जिस पर कैप्टन बोलता है हम पुरानी वाले से ही बहुत खुश हैं। जिस पर अल्ट्रॉन बोलता तब तो तुम्हें उन्हीं के साथ खत्म होना होगा, और वो अपने अल्ट्रॉन बॉट्स को उन पर हमला करने के लिए छोड़ देता है। यहाँ पे एवेंजर्स इनह्यूमंस एक साथ मिलकर शहर पर हमला कर रहे बोट्स को तोड़ने फोड़ने लगते हैं, लेकिन बोट सामने मिल रही हर मेटल से खुद को रीबिल्ड करने लगते हैं। कैप्टन बोलते सीधे हमले से बात नहीं बन रही है, हमें एक प्लान की जरूरत है। जिस पर टोनी बोलता है मुझे पता है कि वो प्लान कहाँ पे मिलेगा, और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अभी एवेंजर्स पहुंच जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता कि मेरे पास एक आइडिया तो है अल्ट्रॉन को कैद करने का, लेकिन उस पर अभी काम बाकी है। और ये कहकर डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से चले जाता है। टोनी बोलता ये तो निकल लिए, हमारे पास अभी भी वक्त है। एंटमैन और फैल्कन तुम मेरे साथ आकर रजिस्ट्रेशन डिस्क को डिसेबल करने में मदद करो, और बाकी सभी एवेंजर्स तुम सभी जाकर अल्ट्रॉन और इनह्यूमंस को संभालो। फिर टोनी फैल्कन और एंटमैन को लेकर अपने पापा के पुराने लैब पर पहुंचता है, जहां पर टोनी बोलता है ये वो लैब है जहां पर मैंने खेलने में भी बहुत कुछ सीख लिया था। हमें यहाँ पर कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, हम यहाँ पर आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन तभी एक जोरदार झटके से बिल्डिंग हिल जाती है। ब्लैक पैंथर, हल्क, कैप्टन मार्वल जब बाहर जाकर देखते तो माइंड कंट्रोल, कार्नैक, गोरगोन और इन्फर्नो एवेंजर्स के बाहर निकलते उन पर हमला कर देते। ब्लैक पैंथर कार्नैक को और कैप्टन मार्वल गोरगोन को जबरदस्त टक्कर दे रहे होते, लेकिन हल्क इन्फर्नो को बस डॉच कर रहा होता है। फिर हमें टोनी और फैल्कन को दिखाया जाता है। फैल्कन बोलता है काम पूरा हो चुका है, इससे हम अल्ट्रॉन और इनह्यूमन की लिंक को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन हमें सैंपल की जरूरत है। जिस पर टोनी बोलता हल्क बेटा जाओ एक इनह्यूमन सैंपल ले आओ। हल्क तुरंत अपने थंडर क्लैप का इस्तेमाल करता और इन्फर्नो को बेहोश करके लैब में लेकर पहुंच जाता है। टोनी बोलता मैं शॉर्ट रेंज का इस्तेमाल करो, अगर बात बनी तो सैटेलाइट हैक करेंगे, कॉर्ड डालेंगे और इस फ्रीक्वेंसी को पूरी दुनिया में भेज देंगे, और बात बन जाते। टोनी बोलता सैटेलाइट को हैक करो, लेकिन तभी वहां पर कार्नैक गोरगोन के साथ पहुंच जाता है। गोरगोन को तो हल्क संभाल लेता, कार्नैक चीजों को बिगाड़ पाता। उससे पहले ही टोनी सैटेलाइट को हैक करके ब्रॉडकास्ट कर देता है, जिससे सभी इनह्यूमंस डिस्क कंट्रोल से बाहर आ जाता है। टोनी बोलता मुझे समझ में नहीं आ रहा अल्ट्रॉन को अब क्या चाहिए। तभी अल्ट्रॉन कॉल करता और बोलता तुम समझ भी नहीं सकते कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है। और वो अपने आप को अर्थ पर लॉन्च करता है। तभी वकांडा से ब्लैक पैंथर को मैसेज आता है कि उसके वाइब्रेनियम सूट को लेने के लिए अल्ट्रॉन वहां पर पहुंच चुका है। ब्लैक पैंथर तुरंत अपनी टीम के साथ वकांडा पहुंचता है, लेकिन तब तक अल्ट्रॉन ने वाइब्रेनियम सूट हासिल कर लिया था। ब्लैक पैंथर तुरंत उस पर हमला करता है, लेकिन अल्ट्रॉन के पास वाइब्रेनियम कंट्रोल करने की पावर होती है, जिससे वो वाइब्रेनियम से बने हथियार से एवेंजर्स पर हमला कर देता है और मौका मिलते ही वहां से निकल जाता है। फैल्कन जब अल्ट्रॉन को ढूंढने की कोशिश करता है तो फैल्कन को पूरे अर्थ पर अल्ट्रॉन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता, जिस पर एंटमैन बोलता है अल्ट्रॉन खुद को तो हाइड कर सकता है लेकिन वाइब्रेनियम को नहीं। और एंटमैन वाइब्रेनियम को जब स्कैन करता है तो उसे अल्ट्रॉन का पता चल जाता है। टोनी तुरंत अपनी टीम को कॉल करता है और बोलता हमें अल्ट्रॉन मिल चुका है, मैं दी हुई लोकेशन पर पहुंचा, जितनी जल्दी हो सके तुम भी वहां पर पहुंचो। वहां पर टोनी जब पहुंचता तो अल्ट्रॉन बोलता तुमने आने में बहुत देर कर दी टोनी, इस मशीन से मैं सोलर फ्रेम को सीधा पृथ्वी पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा, जिससे एक बहुत बड़ी रेडिएशन एनर्जी पैदा होगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। टोनी एंटमैन और फैल्कन के पास पहुंचता है। फैल्कन बोलता है इसके अंदर माइक्रो लेवल फोर्स फील्ड का इस्तेमाल किया गया, मैं इसको हैक नहीं कर सकता। जिस पे एंटमैन बोलता है उसे मुझ पे छोड़ दो, और एंटमैन श्रिंक होकर अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ बाकी एवेंजर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जो आते ही सीधा अल्ट्रॉन पर हमला कर देता है, लेकिन अल्ट्रॉन बच जाता है। फिर हमें विजन को दिखाया जाता है जो टोनी से बोलता है कि मुझे वातावरण में तेजी से बढ़ता हुआ रेडिएशन दिखाई दे रहा है। फिर हमें एंटमैन को दिखाया जाता है। एंटमैन बोलता है दोस्तों बात नहीं बन रही है। दूसरी तरफ अल्ट्रॉन एक साथ सब पर वाइब्रेनियम सूट की वजह से भारी पड़ रहा होता है। सभी अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन फिर भी हार जाते हैं, और रेड हल्क को तो वो एक साथ हरा देता है। फिर हमें एंटमैन को दिखाया जाता है। एंटमैन बोलता है दोस्तों इसमें वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो इनह्यूमन रजिस्ट्रेशन डिस्क में की गई थी। विजन बोलता अगर ये टेक्नोलॉजी स्टार्क टेक से इंस्पायर है तो मैं इसे हैक करके इसके कोड को चेंज कर सकता हूँ। विजन कोशिश करता है और बात बन जाती है, जिससे फोकसिंग रे रिवर्स हो जाती है और वो मशीन तबाह हो जाती है। अल्ट्रॉन बौखला कर टोनी पर हमला करता है, और रेड हल्क टोनी से अल्ट्रॉन को दूर करता है, लेकिन अब अल्ट्रॉन ने टोनी की आर्मर के साथ बॉडी को भी कंट्रोल कर लिया होता है। अल्ट्रॉन से तुम्हारी याद है बाकी सब कुछ इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं, और एवेंजर्स पे हमला करने वाला था। तभी वहां डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता मेरा काम पूरा हो चुका है, ऐसी जगह बनाए जहाँ पे अल्ट्रॉन को रखा जा सकता है। वो जगह पृथ्वी और डार्क डायमेंशन के ठीक बीच में है। अल्ट्रॉन उस जगह पर टोनी को भी काबू नहीं कर पाएगा। टोनी बोलता मैं ज्यादा देर अल्ट्रॉन को नहीं रोक सकता, जो करना है जल्दी करो। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी को उस डायमेंशन में पहुंचा देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते इस समय अल्ट्रॉन और टोनी एक हो चुके हैं, हमें इन दोनों को यहीं छोड़कर जाना होगा। और हल्क बोलता हम ऐसा नहीं होने, जिस पर टोनी बोलता कि दोस्तों यकीन मानो इस बोरिंग जगह पे मैं भी रहना नहीं चाहता, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। कैप्टन बोलते हैं कि तुम मेरे आज तक के सबसे बेस्ट दोस्त
सोच रहे हो और हम तुम्हें लेने के लिए वापस जरूर आएंगे टोनी। जिसके बाद शेन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एवेंजर्स मिलकर दुनिया को फिर से रीबिल्ड कर रहे होते हैं। पर सभी एवेंजर्स जब थक कर हेडक्वार्टर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि फैल्कन मस्त टोनी से बात कर रहा होता है। फैल्कन बोलता है कि मैंने कॉम को इंटरडायमेंशनल फ्रीक्वेंसी को स्कैन करने के लिए रिकैलिब्रेट किया है जिससे हम टोनी से बात कर सकते हैं। और दोस्तों इस एपिसोड के साथ सीजन 3 का भी एंड हो जाता। अगर आप चाहते कि मैं सीजन 4 भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके जरूर बताएं और पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।